हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नया चैप्टर संख्या पद्धति से शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं इकाई का स्थान, यूनिट प्लेस। इकाई किसी भी संख्या का अंतिम अंक है। जैसे मान लीजिए 8845 में इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी को अंतिम अंक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 0 है तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सुन लीजिए, यदि गुणा की संक्रिया में इकाई का एक संख्या 0 है तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए 720 गुणे 756 0 है तो इसका इकाई 0 होगा। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, 0 होगा इकाई का। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 57 गुणे 19 में इकाई का मान क्या होगा। या तो गुणा करिए, पूरा गुणा करेंगे तो 1083 होगा, इकाई का मान आपका 3 आ जाएगा। या तो फिर ऐसे कर लीजिए, 57 गुणे 19 9 7 63 इकाई का इकाई में गुणा होगा तो आपका इकाई में 3 आ जाएगा। ये आपका सही तरीका है। गुणा करने पे काफ़ी, अभी तो ये शॉर्ट है, अगर लंबा होगा तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक सम किसी दूसरी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो पूरे गुणनफल में इकाई का मान 0 होगा। यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या की इकाई का अंक सम दूसरी संख्या की इकाई का अंक 5 है तो पूरे गुणनफल का मान 0 होगा। जैसे देखिए, 5 गुणे सम इकाई में 0, यही कह रहा है। जैसे मान लीजिए 725, यही मान लीजिए 7250 गुणे 752 गुणे 725, मान लीजिए यहाँ 5 आ गया और यहाँ सम आ गया तो 5 गुणे सम आपका इकाई में 0 हो जाएगा, इकाई में 0। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा आपका 0 मार दीजिए उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर 0 को छोड़कर इकाई का अंक क्रमशः होगा। जैसे मान लीजिए 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा इकाई में, 5 का 5 हो जाएगा इकाई में, 6 का 6 हो जाएगा। मतलब 0 1 5 6 नो चेंज। यही है इसका घात चाहे जितना भी हो, इसका इकाई मान नहीं बदलेगा 0 1 5 6 का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए 720 के घात 56 में इकाई का अंक क्या होगा। पहले चेक करिए 0 1 5 6 का है कि नहीं। 0 1 5 6 का है तो 0 है तो 0 सीधा। अब जैसे मान लीजिए 721 के घात 72 में इकाई का अंक क्या होगा। ये सब एग्जाम्पल है अभी, तो चेक करेंगे पहले 0 1 5 6 का है कि नहीं। 0 1 5 6 का है
तो इकाई में आपका 1 हो जाएगा, यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। और देखते हैं 225 की घात 728 में इकाई का अंक क्या होगा। 225 की घात 728 में इकाई का मान क्या होगा। सबसे पहले चेक करेंगे 0.6 का है कि नहीं। 0.6 का है तो आपका इकाई में 5 हो जाएगा, यही आपका इकाई हो जाएगा। और देखते हैं उदाहरण, जैसे मान लीजिए 756 की घात 86 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करिए 0.6 का है कि नहीं। 0.6 का है तो आपका 6 हो जाएगा, घात चाहे जितना भी हो कोई मतलब नहीं है, नो चेंज है। 0 1 5 6 नो चेंज, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, एक नोट जान लीजिए। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान हमेशा एक ही होता है। जैसे मान लीजिए 1/01 हमेशा यही होगा, 1 होगा। चलिए और देखते हैं, यदि आधार की इकाई 4 अथवा 9 हो तो यदि आधार की 4 का घात सम तो इकाई में 6, 4 का घात विषम तो इकाई में 4। जैसे 4 का घात 1, 4 का घात 2, 4 का घात 3, 4 का घात 4। तो देखिए 4 एक नम 4, इकाई में आपका 4 आ गया। 4 चौक 16, 6 आ गया इकाई में। 4 चौक 16 चौका 64, इकाई में 4 आपका आ गया। 4 चौक 16 चौका 64 256, आपका 6 आ गया इकाई। तो घात विषम घात सम तो आपका ये होगा, घात विषम तो इकाई में 4, घात सम तो इकाई 6। जैसे 4 के घात मान लीजिए सम तो इकाई 6 और 4 के घात विषम तो इकाई आपका 4, यही याद ध्यान दीजिए बस। 4 के घात सम, 4 के घात विषम, 6 और 4। चलिए आगे आगे भी देखते हैं। यदि आधार की इकाई 9 हो तो घात सम तो इकाई में 1, घात विषम तो इकाई में 9। देखिए एग्जाम्पल 9 का घात 1 तो 9 इकाई आपका हो गया। 9 का घात 2 81, आपका इकाई 1 होगा। तो 9 का घात सम तो 9 का घात सम तो इकाई 1, 9 का घात विषम इकाई में आपका 9 हो जाएगा, यही ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9 का घात सम तो इकाई में 1। यदि आधार की इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो घात को 4 से भाग देंगे। नंबर 1 बात, कंडीशन नंबर 1, घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और प्राप्त शेषफल के आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखकर इसकी इकाई ज्ञात कर लेंगे। एक कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो 4 को ही शेष के रूप में माना जाएगा। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 का नियम यह है। जैसे मान लीजिए 72 के घात 55
में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई में 55 को पहले 4 से भाग दीजिए, ठीक। 4 एकम 4, उसके बाद 5 उतार लीजिए, 4 3 12, ठीक। 12 3, आपका शेष 3 आ गया। यही हमारा इकाई के घात के रूप में आएगा, 2 की घात 3। तो 2 चौक 8 आपका इकाई अंक आ गया, ठीक है। चलिए इसको और देखते हैं। मान लीजिए अगर 0 हो जाए तब 72 के घात मान लीजिए 56, तब इकाई में आपका क्या होगा। तो इसको 56 को पहले 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के लिए फिर 4 एकम 4, 1 उतर गया, फिर 6 उतारिए, 4 चौक 16, 0, मतलब शेष आपका 0। तो इसके घात आपका हो जाएगा 2 की घात 4, यही बात है। अब 2 का गुणा कर लीजिए आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आपका इकाई में 6 हो गया, यही है। चलिए करते हैं। अब एक और रूल है, घटाने में इकाई का अंक ज्ञात करना। घटाने में इकाई का अंक हमेशा बड़ी संख्या की इकाई में हमेशा छोटी संख्या की इकाई को घटाएंगे। यदि न घटे तो भी घटाएंगे। एक उदाहरण ले लेंगे, हमेशा बड़ी संख्या की इकाई में हमेशा छोटी संख्या की इकाई को घटाएंगे। नहीं घटेगा तो एक उदाहरण ले लेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए 25 के घात 26 और 26 के घात मान लीजिए 25, ठीक। तो इकाई अंक क्या होगा। तो 0 1 5 6 का है तो 5 ही होगा, माइनस 0 1 5 6 का है, घात कुछ भी हो मतलब कुछ भी नहीं, तो 6 उतार लेंगे। तो हमेशा छोटी संख्या में से ही बड़ी संख्या को घटाएं। तो इसमें नहीं घटेगा तो एक उदाहरण ले लेंगे। जैसे ये नहीं घट रहा है 5 में से 6, तो यहाँ 15 कर लेंगे। 15 में से 6 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा, यही आपका इकाई अंक है। ये घटाने वाले में ये रूल बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।